हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन मैथमेटिक्स क्लास। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है, एक्सपोनेंट्स। यस, चलिए इस चैप्टर के बारे में और भी कुछ हम जान लेते हैं हमारी टेक्स्ट बुक से। चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट्स। यस, क्या होता है एक्सपोनेंट्स? हम हमारे प्रीवियस क्लास में मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन ये सब चीज़ें पार्ट पढ़ चुके हैं, इंटीजर्स भी पढ़ चुके हैं, रेशनल नंबर भी पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे पावर्स ऑफ एन इंटीजर्स। आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ नंबर ऐसे लिखे रहते हैं, या फिर आपने कभी देखा होगा कि नंबर ऐसे भी लिखे हो सकते हैं। तो ये सब क्या है? यहाँ पे बताया गया है कि जब नंबर अपने आप से ही मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल होता है, जो भी है उसको एक्सपोनेंट। वैसे तो यहाँ पे बताया गया है कि उसको जिस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि मैंने लिख दिया ये तरीका, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। व्हाट कॉल? एक्सपोनेंशियल नंबर। ऐसे ही फिर यहाँ पे बताया गया कि इसमें भी अगर देखा जाए, एक बेस होता है, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, पावर, ये होते हैं। तो देखिए है क्या, तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि 3 पावर 6 है, तो 3 क्या है? बेस है, और 6 क्या है? एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट को ही आप इंडेक्स कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं। समझ गए? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीज़ और याद रखनी होगी। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, जब कभी भी यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि कोई भी दिया हुआ नंबर अगर नेगेटिव में है और उसका जो पावर है वो ऑड में है, तो उसका आंसर भी नेगेटिव ही रहने वाला है। लेकिन अगर इवन है तो उसका आंसर, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो इवन आएगा। कैसे? जैसे यहाँ देख सकते हैं 7 2 टाइम है तो आंसर +49, बट -8 पावर 3, तो 3 जो है 3 ऑड नंबर है, तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, चलिए अब हम हमारे एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज हमारे सामने है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आपको इनको नोटेशन यानी कि पावर में लिखना है। तो भाई 81 को हम निकालें तो भाई उसका जो सबसे लोवेस्ट नंबर एक ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करें तो आ सकता है, वो आंसर है 3, और 625 का है 5। तो इतने टाइम ये नंबर आएगा, तभी आप देख सकते हैं कि दोनों नंबर को उतने टाइम आना होगा, तब ये कॉमन यहाँ पे निकलता है। इसके लिए आप एलसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हम एलसीएम निकालते थे डिनोमिनेटर्स का, ऐसे इनका भी एलसीएम निकाल सकते हैं, 81 और 625। ऐसे ही इसका भी हमने निकाल लिया है। तो देखिए ऐसे आंसर आता जाता है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि इनको रेशनल नंबर में बताना है। तो रेशनल नंबर बोले तो कैसे? ये पावर में दिया, इसको इंटू करिए, जितने टाइम है उतने बार नंबर अपने आप से इंटू होगा और आंसर आ जाएगा। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक दो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी आपको सेम है और आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, तो आप यहाँ पे काउंट करिए 17 कितने टाइम है, 3 है तो 3 न्यूमरेटर कितने टाइम है, तो आपको पता चलेगा दोनों 6 टाइम है। तो आपको उसको एक बार लिखना है, वो भी ऐसे। ऐसे ही नीचे के भी एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, लेकिन हाँ इवन और ऑड नहीं भूलिएगा, काफ़ी क्वेश्चन सेम है। ऐसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे बोला गया कि रेसिप्रोकल लिखिए। तो रेसिप्रोकल अगर आप करते हो तो इनका रेसिप्रोकल कैसे लिख सकते हो? राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच एज अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मतलब लास्ट में उनका टोटल हमें निकालना है। तो 2 कितने टाइम इंटू होगा? 3 टाइम, और जब पावर है यहाँ पे ये ऑड नंबर आ रहा है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। तो देखिए रेसिप्रोकल में हम सब ने पहले भी सीखा था कि उल्टा कर देना है। ये -2 बाई नीचे आएगा और ऊपर 1 आ जाएगा, और फिर उसको 3 टाइम इंटू करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। 3 टाइम अगर इंटू होगा तो 1 ही रहेगा, और 2 अगर 3 टाइम इंटू होगा तो 8 बन जाएगा, -8। ऐसे आंसर आया यहाँ पर। BCD क्वेश्चन काफ़ी इजी, ऐसे ही आपको करना है। ऐसे ही यहाँ पे हमें बताया गया है कि इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेसिप्रोकल करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा, उसके बाद डायरेक्ट ऊपर नीचे कर दिया। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन गया, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया। ठीक है, ऊपर कितने टाइम है? पावर 4। तो ऐसे याद रखना, जहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया गया वहाँ पे हमने नंबर 1 यूज़ करना है, 0 हम कभी नहीं ले सकते। तो ये भी काफ़ी इजी सम। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द वैल्यू बोला गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसको 3 टाइम करिए, इसको 5 टाइम करिए, बाद में आपस में इंटू कर दीजिए, जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज़ योर आंसर। यानी कि कुछ इस तरह आएगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर बी में डिवाइड बोला गया, तो हमें पता है इसको रेसिप्रोकल कर दो तो इनटू हो जाएगा और आप आगे चीज़ों को मल्टीप्लाई करके डिवीज़न कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी सम, ये ऐसे आराम से आप ई एफ तक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसमें सिंप्लीफाई दिया गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा, पहले ब्रैकेट के अंदर का चीज़ सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 3 टाइम 3 4 टाइम तो माइनस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इंटू 2 टाइम था, फिर लास्ट में हमें फाइनल आंसर मिला -1/17। ऐसे ही इसका भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है और ये भी काफ़ी इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। पावर का बस आपको ध्यान रखना, और नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा वो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 5.1 फिनिश हुआ। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 की। 5.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई है एंड राइट एज अ रेशनल नंबर। तो सिंप्लीफाई करके रैशनल नंबर में हमें लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी लगाया हुआ है। यानी ये फॉर्मूला कब लगता है, तो 5 ऐसे फॉर्मूले हैं जो एक्सपोनेंटल में लगते हैं, और वो कैसे लगते हैं चलिए उनके बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रूल के हिसाब से जो बेस है 4 वो कॉमन है, सिर्फ पावर अलग है। तो आपको एक ही बार 4 लिखना है और जो पावर है m-n ऐसे लिख देना, और आंसर जो आएगा दैट इज़ योर आंसर, और लास्ट में आप इंटू कर दीजिए और आपको आंसर मिल गया। काफ़ी ईजी सम, ये पहला रूल है जो आपने लगाया है। अब मैं आपको दूसरा रूल सिखाऊंगा। दूसरे रूल में क्या होता है, दूसरे रूल में बताया गया है कि जब कभी भी क्वेश्चन ऐसे दिया हो तो आपको क्या करना है, आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। दिस फार्मूला यू हैव टू यूज़, ये सेकंड फार्मूला है। इस फार्मूला के हिसाब से अगर आप चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये आंसर कुछ इस तरह मिलेगा। फिर ये हमारा तीसरा फार्मूला, ये देखिए ऐसे आपको यूज़ करना है। तीसरा फार्मूला, तो ऐसे 3 फार्मूला आप लगा के इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वापस फार्मूला का यूज़ करते हुए हमने लिखा है। यस सेम है, तो सेम कैसे लिखते हैं, ऐसे। इसमें हमें आंसर नहीं फाइंड आउट करना है, हमें उसको पावर में लिखना है बस। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया कंप्यूट द फॉलोइंग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल है वो फाइंड आउट किया गया है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो और आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो काफ़ी इजी सम, ऐसे ही सी डी ई भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बस आपको रिवर्स कर देना है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और आराम से आंसर निकल आएगा। एफ भी है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कंपेयर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन्हें हमें कंपेयर करना है कि छोटा है कि बड़ा है कि क्या है। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे पता चल रहा है यस कि ये आंसर, ये जो है वो छोटा और ये बड़ा है। क्यों, क्योंकि हमें ऊपर वाले नंबर देखने हैं, न्यूमरेटर पे जो हैं वो देखने हैं। यस आप देख सकते हैं कि जब पावर लगा है उस पर इंटू होने के बाद आंसर जो आएगा, तो कैसे, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे सोचो 2 5 टाइम अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 टाइम कर देंगे तो 25 ही होगा, और ये कर देंगे तो कितना हो जाएगा, उस 25 से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ दिया गया है 32 हो जाएगा, ये 25 तो कौन सा बड़ा है, 32 बड़ा है। तो ऐसे ही हम साइन भी यूज़ करेंगे। इजी क्वेश्चन। देन एफ, क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू में हमें सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि फार्मूला आपको यूज़ करना होगा, फिर उसके बाद डिवीज़न है तो मल्टीप्लाई करते हुए फार्मूला आपको यूज़ करना होगा, फिर फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी इजी सम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम बार बार फार्मूला यूज़ कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। फार्मूला यूज़ करते हुए सम करना आसान हो जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें बताया गया कि लॉ यूज़ करिए और उसको एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखिए। तो सेम क्वेश्चन है, पहले भी हम कर चुके हैं, कोई नया नहीं है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि राइट एक्सपोनेंटल फॉर्म फॉर। तो एक्सपोनेंटल फॉर्म लिखना है कि भाई बेस क्या है, कितने टाइम है, वो आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंटल फॉर्म। तो आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए और प्राइम नंबर के ऊपर जितना भी आएगा उनको मल्टीप्लाई करते हुए लिख दीजिए।
जैसे 54 है तो 54 को 2 कितने टाइम करना पड़ेगा, यस, फिर उसके बाद 3 कितने टाइम होगा तो 36, ऐसा। तो इनका जो आंसर होगा उसको आप एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइम नंबर में हमने लिख लिया है, कितने टाइम 3 आएगा, कितने टाइम 2 आएगा, वो हमने काउंट कर लिया है। 1 2 3, 3 टाइम 2, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 3, ऐसे। काफ़ी इजी सम ये भी है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.2 भी समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 की। यस, एक्सरसाइज नंबर 5.3 की। तो 5.3 में हमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको बताया गया कि कभी भी याद रखें हमेशा एक बात, कि जब कभी भी किसी के ऊपर एक्सपोनेंटल 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आप ये केस थोड़ा याद रखें। आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू क्या आ रहा है, इजी क्वेश्चन। तो 1 हो जाता है नंबर अपने आप, तो आप उसको कितनी बार भी इंटू प्लस करिए, जो आंसर है अपने हिसाब से एडिशन सब्ट्रैक्शन होके आ जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर हमें बताया गया है, तो ये है, इसको ये फॉर्मूला लगा के किया गया है, तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस रैशनल नंबर बना सकते हैं। 1 टाइम है, तो देखिए कभी भी याद रखिएगा, जब कभी पावर जैसे 3 है, 3 के पास पावर -1 है, तो इस केस में हमें क्या करना होता है कि ये अभी न्यूमरेटर दिख रहा है, इसको हमें डिनोमिनेटर की तरह ट्रीट कर लेना है। तो 3 जब नीचे चला जाएगा तो उसका जो पावर है ऑटोमेटिक नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 1/3 इसका आंसर होगा। तो रेसिप्रोकल करना है तो पावर जो है पॉजिटिव में टर्न हो जाएगा और नंबर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑपोजिट एक्सचेंज हो जाएंगे। ये पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक एडिशन चीज़ ये है कि नेगेटिव पावर हो तब क्या करना है, उस केस में नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल बताया गया है। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही आपको करना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 90 के ऊपर 0 है तो 1 आ जाएगा, फिर इसको आपको रेसिप्रोकल करना होगा, फिर फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ खास सम नहीं है, काफ़ी इजी सम्स हैं यहाँ पर, वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे ये सॉल्व करते हुए। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई, तो हमें सब फॉर्मूला के हिसाब से रखना है और प्लस माइनस कर देना, आंसर मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। काफ़ी इजी सम्स हैं। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के सम की। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखेंगे सिंप्लीफाई में, तो यहाँ पे भी हमें बताया गया 6 - 1 डिवाइड बाई 12 -1, फिर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो -1 है वो कॉमन है, रेसिप्रोकल कर दिया गया है और आंसर आप देख सकते हैं मिल जाएगा। एक तो डिवाइड है, इनटू कर दीजिए और आंसर आपको आ गया, 1 इज़ द आंसर। काफ़ी ईजी आंसर, आराम से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया कि बाई व्हाट नंबर शुड -2/3 -1 बी मल्टीप्लाइड, ताकि हमें प्रोडक्ट ये मिले। तो हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए दो नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करना होगा। जब आप उनको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं एक नंबर है वो x के साथ इंटू होगा तो इतना आंसर आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको दिया गया है कि इस केस में -1 है, यस, तो उसको उल्टा कर लीजिए, तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 2/3 और इसका आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे है ऊपर चला जाएगा तो 2 नीचे बचेगा, फिर यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे इंटू हो जाएगा। तो आपस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x बाहर निकल गया कॉमन और दोनों में डिवाइड की स्थिति हो रही, क्योंकि बीच में =2 था। फिर उनको एक नंबर लेफ़्ट जो साइड, राइट जो साइड, उसको ऊपर नीचे कर दीजिए, इंटू हो जाएगा और आंसर आपको मिल जाएगा। काफ़ी इजी आंसर है, और उसको फिर आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, 4/9 इज़ द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें स्टेटमेंट में ट्रू और फॉल्स बोला गया है कि ऐसा फार्मूला होता है कि नहीं होता है। तो ये फार्मूला के बारे में आप इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करके रखें, हमें हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। देन वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें बताया गया है कि जो प्रोडक्ट है 2 नंबर का वो -5/1 है। अगर एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरे नंबर को आप b मान लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर फाइंड आउट किया कि a × b इक्वल टू आंसर दिस। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर निकाला गया है
और डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई एंड देन आंसर कट, तो आंसर बी आंसर इज़ 3/5। तो बड़े ही आराम के साथ आंसर आ रहा है। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ में हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.3 भी फिनिश हो गया। फिर हमारा आता है एक्सरसाइज नंबर 5.4। चलिए डिस्कस कर लेते हैं 5.4 के बारे में। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजुअल फॉर्म्स, यहाँ पे कुछ आपको लिखा गया और आपको बोला गया कि इसको मल्टीप्लाई करके बताइए तो कितना होगा। तो बच्चों आपको जस्ट यह याद रखना है कि 6 और 10, तो यहाँ पे आप इंटू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितना टाइम पावर होगा आपको उतने ज़ीरो उसके पीछे लगा देना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 ज़ीरो लगा दीजिए, आंसर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको कुछ दिया गया है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे करना है प्यारे बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन है 1.09 इंटू 10 पावर 7। तो आपको अच्छे से पता है कि डॉट के आगे 2 डिजिट ले जाने के लिए 2 10 इसको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो 2 10 दे दिए हमने, तो 7 में से 2 10 माइनस कर दिए, तो कितना बचा 5 10। अब ये जो नंबर होगा 109, इसके पीछे कितने ज़ीरो लगाएंगे 5, क्यों, पावर 5 बचा है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं। यस, ये नंबर है और ये नंबर अपने आप में ऐसा हो जाएगा जब आप इसको कुछ इस तरह करते हैं। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी इसमें एक 10 दे दिया तो पीछे 5 ज़ीरो लग जाएंगे। काफ़ी इजी सम है, ऐसे ही आप आराम से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको बताया गया अब उल्टा करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे ये नंबर दिया गया है तो इसको आप लिखें। तो इस नंबर को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, तो मैं बताता हूँ कैसे करना है इस नंबर को। तो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 है टोटल। कितने हैं 6। 6 में से सिर्फ एक को आगे रखिए, बीच में सबको डेसिमल लगा दीजिए। जो नंबर हैं जीरो को छोड़ के जो नंबर है वो लिखेंगे, बाकी ज़ीरो के लिए तो आप काउंट करिए। 6 के बाद डॉट के बाद कितने डिजिट आता है, तो 5 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब 10/5 आप लिख देंगे पावर में आराम के साथ और आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही 18 बिलियंस के बारे में बात किया गया, तो ज़ीरो काउंट कर लीजिए कितने हैं, ठीक है। खाली एक नंबर को आगे रखिए, बाकी जो नंबर है उसको लिखिए, लेकिन जैसे 8 है उसको लिखा गया, बाकी फिर 10 के साथ रख दो। तो जितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऊपर 10 आ जाएगा। ऐसे आप इजीली आंसर निकाल सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। इसी प्रकार आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना पावर आएगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि 2 डिजिट को पीछे लाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे पावर 2 आएगा, क्योंकि नंबर 10 से ही मल्टीप्लाई होने वाले हैं। ऐसे ही 2 करोड़ के लिए आप देख सकते हैं, तो 2 और कितने ज़ीरो हैं 7, तो 7 ऐसा आ गया। फिर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें बोला गया है इसको लिखने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नंबर दिया गया है, इतने स्टार्स हैं, इसको लिखेंगे तो ज़ीरो काउंट कर लीजिए, बस 10 और पावर ऊपर लगा दीजिए। ऐसे ही यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है, आप देख सकते हैं इस सम को निकाला गया है, बाकी सब पावर आप लगा के निकाल सकते हैं आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक 8 आ जाएगा, 8.68 आ जाएगा बस, और पावर जो है 28। ऐसे काफ़ी इजी सम है प्यारे बच्चों, ज़रा भी हार्ड नहीं है और कोई प्रॉब्लम की बात भी नहीं है। हाँ प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी कोई आंसर ऐसे आता है तो उसमें जो पावर होता है वो नेगेटिव आता है, बस इस बात का ध्यान रखिए। बाकी ये इजी है और आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और अब आप ये वीडियो सम देखने के बाद कंप्लीट करेंगे। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज दीजिए। यस, मैं उसका रिस्पॉन्स दूंगा।